अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जी सभी को पता है कि जेके बोस क्लास 12 के फाइनल एग्जाम्स मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं। इस बीच यहाँ पे जो क्लास 12 के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मेडिकल स्ट्रीम से हों, चाहे वो नॉन मेडिकल से हों, चाहे वो आर्ट्स से हों, चाहे वो कॉमर्स से हों, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट वाइज पास मार्क्स के बारे में, यानी कि किस सब्जेक्ट वाइज में आपको बताऊंगा किस सब्जेक्ट में आपको थ्योरी में कितने मार्क्स लाने हैं पास करने के लिए, प्रैक्टिकल में कितने लाने, प्रैक्टिकल में इंटरनल में कितने लाने, एक्सटर्नल में कितने लाने, सारा का सारा मैं आज इस वीडियो में आपको सारी स्ट्रीम्स का डिटेल में समझाने वाला हूं। ये वीडियो जितना भी लंबा हो जाएगा सारा देख लेना, डिटेल में मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू कर ले तो जान लेते हैं यहाँ पे आप लोगों के पास मार्क्स के बारे में। तो देखिए, कल जेके बोस की तरफ से यहाँ पे आपकी ऑफिशियल पास मार्क्स की एक नोटिफिकेशन आई है। इससे पहले 2021 में आई थी। तो जो रिसेंट की आपकी नई पास मार्क्स की नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज सारा कुछ समझा दिया, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। क्लास 12 में फिलहाल हम क्लास 12 का फिलहाल हम पहले देख लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे 10th और 11th के भी अपकमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश सारी स्ट्रीम्स में कंपलसरी होती है, ऑल स्ट्रीम्स में होता है। इसमें आपका जो टोटल इसमें जो मार्क्स होंगे वो 100 होंगे। 100 मार्क्स में से आपको थ्योरी 80 मार्क्स की होगी और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल आपका जो होगा इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो 20 मार्क्स का यहाँ पे आप लोगों का होने वाला है। ठीक, 80 मार्क्स आपको फाइनल एग्जाम में पेपर आ जाएगा, 20 आपको इंटरनल असेसमेंट के यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक, 80 मार्क्स का जो पेपर आपका होगा उसमें आपको 26 मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए। और जो आपका इंटरनल होगा, ठीक, जो इंटरनल के 20 मार्क्स आपके होंगे, इसमें आपको 7 मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए। ठीक, ये जो इंटरनल होगा ये आपको अपनी हायर सेकेंडरी वाले खुद से ले लेंगे। ठीक, टोटल आपको जो इंग्लिश है इसमें आपको टोटल 33 मार्क्स लाने होंगे इंटरनल और एक्सटर्नल को मिला के पास करने के लिए। इनके फाइनल एग्जाम में आपको 26 मार्क्स 80 में से पास करने के लिए यहाँ पे लाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम बाकी स्ट्रीम्स का और बाकी सब्जेक्ट्स का एक एक करके देख लेंगे। इसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का जो पेपर आपका होगा टोटल आपका 100 मार्क्स का है। ठीक, 100 मार्क्स में से आपका जो फाइनल का पेपर होगा थ्योरी जो होगी वो 70 मार्क्स की होगी। 70 मार्क्स में से आपको 25 मार्क्स लाना पास होगा और उसके साथ साथ आपके जो 30 मार्क्स होंगे वो प्रैक्टिकल के होंगे। 30 मार्क्स में से आपको इंटरनल जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। 10 में से आपको 4 मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स में से आपको 7 मार्क्स लाने पड़ेंगे पास करने के लिए। टोटल आपका फिजिक्स में 36% रिजल्ट होना चाहिए पास करने के लिए। ठीक, उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी आपका जो थ्योरी का पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा। 25 मार्क्स आपको जो है वो पास करने होंगे। ठीक, 25 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे पास करने के लिए और इसमें आपको इंटरनल के 10 होंगे जिसमें आपको 4 मार्क्स पास करने के लिए होंगे और उसके साथ साथ एक्सटर्नल के आपको 20 मार्क्स होंगे और उसमें आपको 7 मार्क्स होंगे पास मार्क्स। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे आपका बायोलॉजी का भी सेम रहेगा, बायोटेक्नोलॉजी का भी सेम रहेगा और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको माइक्रोबायोलॉजी का भी सेम रहेगा, बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का भी सेम रहेगा, जियोग्राफी का भी आपका सेम रहने वाला है। उसके बाद जियोलॉजी का भी आपको सेम रहेगा। मैथमेटिक्स का जो आपका रहेगा यहाँ पे आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा, चाहे साइंस हो या आर्ट्स में आपका होगा मैथमेटिक्स, इसमें आपका जो थ्योरी का पेपर होगा वो यहाँ पे आपको 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स में से आपको 29 मार्क्स लाने होंगे मैथ को पास करने के लिए और इंटरनल इसमें आपको 20 मार्क्स का होगा। एक्सटर्नल आपको मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी नहीं देना होगा। टोटल आपको 36 मार्क्स लाने होंगे इंटरनल एक्सटर्नल को मिला के मैथमेटिक्स को पास करने के लिए। ठीक, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपका जो है वो 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर आ जाएगा। 70 में से आपको 25 मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए। इंटरनल आपका जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा, 4 लाने होंगे पास करने के लिए। एक्सटर्नल आपका 20 मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स आपको लाने होंगे पास करने के लिए। ठीक, उसके बाद ईवीएस की अगर हम बात करें, इसमें भी आपका 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर आ जाएगा। 25 मार्क्स उसमें से आपको पास करने होंगे। इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपका 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर आ जाएगा। 25 मार्क्स इसमें पास होंगे, 10 आपको इंटरनल के होंगे और 20 आपको एक्सटर्नल में होंगे। कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो उसका भी आपका सेम रहेगा। 70 मार्क्स का आपका जो है वो थ्योरी का पेपर आ जाएगा और उसमें से आपको 25 मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर आ जाएगा। 25 मार्क्स आपको पास करने के लिए लाने होंगे। उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन डिवीजन की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे आपका जो है वो 70 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। 25 मार्क्स पास करने के लिए आपको होगा। क्लोथिंग की अगर हम बात करें तो इसमें भी 70 मार्क्स होगा और उसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन का भी आपका सेम रहेगा। और उसके नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में जो आपका थ्योरी का पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। 29 मार्क्स आपको इसमें पास करने के लिए लाने होंगे। इंटरनल इसमें आपका 20 मार्क्स का होगा। एक्सटर्नल आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। टोटल आपको 36 मार्क्स लाने होंगे इंटरनल को और एक्सटर्नल को मिला के पास करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे
अकाउंटेंसी के बारे में, तो अकाउंटेंसी में आपका 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर आ जाएगा, 29 आपको पास करने के लिए होंगे। इंटरनल 5 मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल आपका 15 मार्क्स का यहाँ पे आपको रहने वाला है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें, इसमें भी आपका 80 मार्क्स का होगा, 29 आपको पास करने होंगे, 5 इंटरनल के होंगे और 15 आपको एक्सटर्नल के होंगे। बिजनेस मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, थ्योरी का पेपर 100 मार्क्स का होगा और 36 आपको इसमें पास करने के लिए लाने होंगे। इसमें आपको बिजनेस मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल वगैरह कुछ भी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक। उसके बाद टाइप राइटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 100 मार्क्स का थ्योरी का पेपर आ जाएगा, जिसमें आपको इंटरनल वगैरह जो आपका थ्योरी का पेपर होगा वो नहीं होगा, इसमें आपका प्रैक्टिकल 40 इंटरनल में होगा और 60 आपको इसमें जो है एक्सटर्नल में यहाँ पे आप लोगों को रहने वाले हैं। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, इसमें आपका 100 मार्क्स का थ्योरी का पेपर आ जाएगा, 30 मार्क्स इसमें पास करने होंगे, इसमें आपका प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। उसके बाद फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, 36 आपको पास करने होंगे, इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर आ जाएगा, 29 पास करने होंगे और 20 मार्क्स आपको इंटरनल के यहाँ पे लाए जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 80 मार्क्स का आपका पेपर आ जाएगा, 29 मार्क्स इसमें आपको पास करने के लिए लाने पड़ेंगे और उसके साथ साथ 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे रहने वाला है, ठीक। पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपका 80 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, 29 पास करने होंगे, 20 आपके इंटरनल के होंगे, एक्सटर्नल इसमें आपका नहीं होगा। एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ 100 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, 36 लाने पड़ेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल इसमें आपका नहीं होगा। उसके बाद सोशियोलॉजी अगर हम बात करें तो इसमें आपका 80 मार्क्स का पेपर आ जाएगा और उसके साथ साथ 29 आपको लाने पड़ेंगे, 5 आपको इंटरनल में होंगे और 15 आपको एक्सटर्नल में इसमें आपको होने वाली। साइकोलॉजी अगर हम बात करें 70 मार्क्स का आपका फाइनल पेपर आ जाएगा, 25 मार्क्स आपको पास करने के लिए लाने पड़ेंगे, 10 आपको इंटरनल में होंगे और 20 आपको एक्सटर्नल में यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक। होम साइंस की अगर हम बात करें, इसमें आपका 70 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, 25 पास करने होंगे, 10 इंटरनल के होंगे और 20 आपको एक्सटर्नल के यहाँ पे आप लोगों के होने वाले हैं, ठीक। उसी के बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें म्यूजिक की, म्यूजिक में आपको जो 50 मार्क्स का थ्योरी का पेपर आ जाएगा, 25 मार्क्स आपको इंटरनल के होंगे और 25 एक्सटर्नल के होंगे। इस्लामिक स्टडीज में आपका 100 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, 36 लाने होंगे, इंटरनल एक्सटर्नल इसमें आपका नहीं होगा। फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें, इसमें आपका 60 मार्क्स का फाइनल पेपर आ जाएगा, जिसमें आपको 22 मार्क्स लाने होंगे और उसके साथ साथ 15 मार्क्स आपको इंटरनल के होंगे और 25 मार्क्स आपको फिजिकल एजुकेशन में जो है एक्सटर्नल के यहाँ पे होने वाले, ठीक। इंग्लिश लिटरेचर की अगर मैं बात करूं 100 मार्क्स का पेपर आएगा, 100 में से आपको 36 लाने होंगे और प्रैक्टिकल इसमें नहीं होगा। उर्दू में भी प्रैक्टिकल नहीं होगा, 36 मार्क्स लाने होंगे 100 में से। अरेबिक्स में भी आपका 100 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, 36 लाने होंगे। पर्शियन बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स और फंक्शनल इंग्लिश के लिए, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको जो है वो 100 मार्क्स का पेपर आ जाए और उसके साथ साथ 36 आपको लाने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल इन सब्जेक्ट्स में आपका नहीं होगा, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करें 70 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, 25 पास करने होंगे, 10 इंटरनल और 20 आपको एक्सटर्नल के यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में आपका 100 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। वैदिक स्टडीज हिंदी, डोगरी, संस्कृत, बूटी और पंजाबी, ठीक। इन सब्जेक्ट्स में से आपको किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, 100 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर आ जाएगा, 36 इनमें से आपको पास करने के लिए यहाँ पे लाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको जो वो 5 मार्क्स स्टेचू मार्क्स भी दिए जाएंगे, जिसमें मैं कभी फिर से जब टाइम मिलेगा तो मैं स्टेचू मार्क्स को आपको समझाऊंगा किस तरह से स्टेचू मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो आपके पास मार्क्स थे सभी सब्जेक्ट्स के, उस पर मैंने डिटेल में आपको सारे सब्जेक्ट वाइज समझा दिया। अभी नेक्स्ट में बात करूंगा आर्ट्स नहीं 11th और 10th के बारे में। फिलहाल अगर कोई डाउट वगैरह है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ